हम सब जानते हैं, हमारी आंखों का रंग, बालों की बनावट या उनका शेड, हत्ता कि हमारी शक्ल सूरत भी जीन्स की बदौलत ही हमें अपने आबाओ अजदाद से मिली है। मगर कुछ लोगों का मानना है कि हर इंसान को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने जीन्स को बायोटेक्नोलॉजी, जिसका नाम क्रिस्पर है, उसको इस्तेमाल करके अपने जीन्स को अपनी मर्जी के मुताबिक मॉडिफाई कर सके। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि मार्केट में DIY जीन थेरेपी किट्स बहुत सस्ते दामों में बिकना भी शुरू हो चुकी हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस। फ्रेंड्स, इस शख्स का नाम जोसाया ज़ायनर है। ये नासा की रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता था, मगर इसने वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे वो बोरिंग लगती थी और वो कुछ अलग करना चाहता था। इसलिए उसने वो नौकरी छोड़कर अपनी एक कंपनी बना ली जिसका नाम ऑडिन है। जोसाया बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स में PhD है। आज दुनिया इसको बायो हैकर कहती है और ये अपनी कंपनी ऑडिन के जरिए हजारों DIY जीन एडिटिंग किट्स बेच के खूब रकम कमा चुका है। इसने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिस्पर जीन एडिटिंग टूल की मदद से अपने घर के गैराज में बैठे एक इंजेक्शन तैयार किया, जिसको इसने कैमरा के सामने अपने आप को लगाकर दुनिया को दिखाया। बस फिर उसके बाद ये शख्स रातों रात बहुत मशहूर हो गया। वो कहते हैं ना कि शोहरत अकेले नहीं आती, साथ में हजारों मसाइल भी लाती है। बहुत से मेडिकल और साइंस से जुड़े लोगों ने इस पे एतराज उठाने शुरू कर दिए। साइंसदानों का कहना है कि ये एक गलत रास्ता है जिस पे चलते पूरी इंसानियत का खात्मा हो सकता है और इंसानी DNA के ये बदलाव नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाएंगे। और देखा जाए तो उनकी ये बात दुरुस्त भी है। इसलिए साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को अभी सिर्फ जानवरों और पौधों पे ही टेस्ट कर रहे हैं। अब तक साइंसदानों के जानवरों और पौधों पे किए गए तजुर्बात ज्यादातर कामयाब रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी का बाकायदा आगाज पिछले कुछ सालों से मतवातर किया जा रहा है। कुछ ऐसी फसलें जिनको अनाज देने में बहुत वक्त दरकार होता है, उनके जीन्स को एडिट करके उनको ऐसा बना दिया गया है कि वो कम वक्त में ढेर सारा अनाज पैदा कर रही हैं। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स के जीन्स को एडिट करके ना सिर्फ उनका जायका बेहतर बना दिया गया है, बल्कि उनका हुजम और उनकी फादियत में भी इजाफा किया गया। ऐसी तो एक स्ट्रॉबेरी की किस्म मार्केट में आ भी चुकी है जिसमें मछली का DNA इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो ज्यादा सर्दी पड़ने से खराब नहीं होती और साइज में भी बड़ी है। मगर परेशानी की कोई बात नहीं, उसमें से मछली की स्मेल बिल्कुल नहीं आती और उसका रंग भी नीला है। दोस्तों, बात मछली की हो रही है तो आपको बताता चलूं कि USA में एक कंपनी ने अंधेरे में ग्लो करने वाली मछलियां भी इस टेक्नोलॉजी की मदद से बना ली हैं। उनमें जेलीफिश जो समंदर में रात को ग्लो करती है, उसका DNA इस्तेमाल करके एक्वेरियम में रखी जाने वाली मछलियों में डाल दिया गया, जिनसे वो भी रात को ग्लो करती हैं। और अपने इस कारनामे को उस कंपनी ने पेटेंट भी करवा लिया है, जिसका मतलब अब कोई भी कमर्शियली ग्लो करने वाली मछलियां बना के नहीं बेच सकेगा। ऐसे ही टमाटर की एक ऐसी नस्ल बनाई गई है जिसकी रंगत पर्पल है और उसमें ऐसी इफादियत पाई जाती है जो कैंसर के खिलाफ लड़ने में मददगार साबित होती है। एक ऐसी गोभी की किस्म तैयार की गई है जिसमें बिच्छू के जहर का DNA डाला गया है, मगर घबराइए नहीं, जहर का वो हिस्सा इंसानों के लिए बेजरर है। वो जहर सिर्फ फसल से कीड़े मकोड़ों को दूर रखने का ही काम करता है। खैर दोस्तों, जोसाया का कहना है कि हमारे मेडिकल और साइंस के इदारे सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम इसकी मदद से इंसानियत के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसका मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस टेक्नोलॉजी से सिर्फ अमीर लोग ही मुस्तफीद होंगे, जो कि बहुत गलत होगा। उसके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी हर आम इंसान की पहुंच में होनी चाहिए और हर इंसान को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल कर सके। जोसाया ने क्रिस्पर टूल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खमीर के DNA में रद्दो बदल करके एक पार्टी ड्रिंक भी तैयार किया है जो कि अंधेरे में ग्लो करता है और पार्टी करने वाले शौकीन अफराद में ये ड्रिंक बहुत मकबूलियत अख्तियार कर चुका है। जोसाया का कहना है कि वो छोटे छोटे बायो एक्सपेरिमेंट्स की किट्स जो कि फ्रॉग्स और प्लांट्स पे अप्लाई की जा सकती हैं, उनको सेल कर रहा है ताकि लोगों को इस टेक्नोलॉजी की असल ताकत का पता चले और लोगों को इसका इस्तेमाल करना भी आ जाए। उसके मुताबिक सब लोगों को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का हक हासिल होना चाहिए
صرف ہائی کلاس لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ امیر لوگ پرائیویٹ طریقے سے بایو ہیکرز کو خرید کے ان سے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے HIV، ایڈز اور کینسر جیسے لا علاج امراض کا علاج کروا رہے ہیں۔ اور کیا پتہ ایسی رسائی رکھنے والے لوگ خود کو یا اپنے آنے والی نسل کو سپر ہیومن بنا لے۔ اگر ایسا ممکن ہو گیا تو دنیا کا توازن بگڑ جائے گا اور طاقت صرف چند لوگوں کے پاس آ جائے گی، اس سے وہ دنیا پہ اپنی اجارہ داری قائم کر لیں گے۔ جو سایہ کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو اس ٹیکنالوجی سے متعلق کچھ رولز متعارف کروا کے اس کی رسائی عام آدمی تک پہنچا دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی امید خود بننا چاہیے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمارے لیے موجود ہیں، سائنس ہمارے لیے موجود ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کر دے گا، مگر کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے جس کی قیمت صرف وہی انسان جانتا ہے، کوئی دوسرا کبھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے جو سایہ اپنی ان DIY جین ایڈیٹنگ کٹس کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ ہائر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے کوئی ہاتھ پاؤں مار سکے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ابھی بہت سے تجربات کرنے ہوں گے جس کو انسانوں پہ استعمال کرنے سے پہلے، تاکہ انسانیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے جس کا انجام انسانیت کا خاتمہ ہو۔ مگر جو سایہ کا کہنا ہے کہ ہماری سائنس بہت سلو کام کرتی ہے، ہمیں آگے بڑھ کے رسک لینے ہوں گے تاکہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہم اپنے جیتے جی کر لیں۔ فرینڈز، آپ کا اس کرسپر ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت جلد ایک انفارمیٹیو اور حیران کر دینے والی ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔